हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं अंडर द जीएसटी जो समन्स इशू होते हैं, जिस पार्टी को समन इशू होता है, क्या उस पार्टी को समन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या उस समन को इग्नोर भी कर सकते हैं। अंडर द जीएसटी जो सेक्शन 70 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो समन को डील करता है। अगर हम बेयर एक्ट की बात करें सेक्शन 70 में, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास वो पावर है कि वो जो उनको लगता है कि जिस पर्सन्स को जरूरी है एपीयर होने का और उसको एपीयर कराना और उससे जो डॉक्यूमेंट है या इंफॉर्मेशन है वो सबमिट करना, तो ये सेक्शन 70 प्रॉपर ऑफिसर को पावर देता है। अब अगर कोई भी असेसी जीएसटी टैक्स पेयर उस समन को इग्नोर करता है तो वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग को इग्नोर कर रहा है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एज पर सेक्शन 70 जो समन की प्रक्रिया है और उसमें जो पार्टिसिपेशन है उसमें क्लियर क्या कहा गया है कि जो प्रॉपर ऑफिसर जो समन इशू किया है और जो इंक्वायरी कर रहा है वो उसको सेम पावर है जैसे सिविल कोर्ट का अंडर द सीपीसी 1908 का है। तो जो ऑफिसर इंगेज है जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग बोलते हैं। और ध्यान रहे कि इसके जो वायलेशंस है जो अंडर हमारा बीएनएस है वो सेक्शन 229 एंड सेक्शन 267 ऑफ द बीएनएस 2023। तो समन जिन व्यक्ति को इशू हुआ है उनको भी ये ध्यान रखना है कि जो प्रोविजंस है बीएनएस का और उसमें जो प्रोविजंस है सेक्शन 229 का, सेक्शन 267 का ऑफ द बीएनएस, तो जब आप एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को इग्नोर करते हैं तो इसके रिपरकशन होते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि जो जीएसटी एसएससी है वो समन को इग्नोर कर देते हैं और उनको लगता है कि जस्ट एक नोटिस है और उसको अगर आप अटेंड नहीं करते हैं तो इससे कोई बड़ा इशू नहीं क्रिएट हुआ। या समन में अटेंड करना, जिन पर्सन को पर्सनली अगर अटेंड करने की बात होती तो पर्सनली जो डॉक्यूमेंट के साथ है, जो इन्फॉर्मेशन के साथ है, निश्चित रूप से उसमें अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स है ये इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की दिया गया है और इसके हिसाब से जो सिविल कोर्ट है अंडर द सीपीसी सेम चीज में होती है। टू गेट मोर